लोग समझते हैं इस्लाम 1400 बरस पहले से, हम लोग भी 14.5 कहते रहते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई कि इस्लाम की उम्र ही 1400 बरस है। पुराने वो हैं, हम नए हैं। चलो दोनों बात मान लेते हैं, हम पुराने भी हैं और हम नए भी हैं। ये दोनों बातें सही हैं। बताओ इस्लाम कब से चला है? ये भारत का मुसलमान बताएगा या अल्लाह ताला बताएगा? हमारी किताब बताएगी या कुरान बताएगा? वहीं से मैंने पढ़ा, अल-यौम टुडे अकमलतु लकुम दीनुकुम, आई कंप्लीटेड योर रिलीजियन फॉर यू। आज इस्लाम मुकम्मल हुआ है। कुरान क्या कहता है? मदीने में इस्लाम मुकम्मल हुआ है। कुरान क्या कह रहा है कि रसूल पाक के हाथ पर मुकम्मल हुआ है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इस्लाम मुकम्मल। तो 1400 साल पहले मुकम्मल हुआ, शुरू कब हुआ? जब दुनिया का पहला आदमी धरती पर आया तब शुरू हुआ। आदम अलैहिस्सलाम आए, उस वक्त कोई मुल्क नहीं था, कोई देश नहीं था, सिर्फ जमीन थी। एक पृथ्वी ग्रह बन करके वायुमंडल में जन्नत में हजरत आदम, जन्नत से ये धरती पर आए। इसमें भी लोग जाने क्या क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहते हैं। अबे जन्नत में थे, अल्लाह ने मना किया था उस शजर के करीब मत जाना, खाना मत, तो खा लिया, खता हो गई। किसी ने कहा गुनाह कर बैठे, किसी ने कुछ कहा। अरे बाबा, आदम अलैहिस्सलाम के सर पर ताजे खिलाफत इलाही, मासूम अनिल खता, मनसूस मिनल्लाह, खलीफतुल्लाहिल आज़म, नबीउल्लाह हैं, अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह मना करेगा वो खा लेंगे? ऐसा हुआ क्यों? अगर खाएंगे नहीं तो मियां बीवी जन्नत में रहेंगे, खाएंगे तो निकाले जाएंगे। एक बात बताओ, ये इतनी बड़ी जन्नत सिर्फ 2 आदमी के लिए बनी है क्या? बनाने वाला खुदा, उसको इल्म है कई करोड़ आएंगे। सुभान अल्लाह। कितने अरब जन्नती होंगे आदम से लेकर के कयामत तक, सब जन्नत में आएंगे, तो सबके लिए जगह है। तो खाली मियां बीवी आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बस जन्नत को भरना है। और दूसरी बात, जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होंगे। जब तक आदम जन्नत में रहेंगे बाप नहीं बनेंगे। और हम लोग भी इंशाअल्लाह जब अपनी बीवियों के साथ जन्नत में जाएंगे वहां बच्चे नहीं होंगे।
जन्नत में बच्चे नहीं होते, यहां तो होने दो। अरे ये भारत है, जन्नत थोड़ी है। मैंने सिर्फ आपका मूड बनाने के लिए बात कही है, थोड़ा मुस्कुराओ। आदम अलैहिस्सलाम अगर खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं, धरती पर जाएंगे नहीं तो नस्ल चलेगी नहीं, औलाद होगी नहीं, तो ये जन्नत भरेगी कैसे? तो आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से निकलना जरूरी। शर्त लगा दी गई, खाना मत, खाएंगे नहीं तो निकलेंगे नहीं। आदम अलैहिस्सलाम मासूम हैं, खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, मासूमियत खाने नहीं देंगे। और अल्लाह की मशीयत खिला रही है, खाओगे नहीं तो बाहर जाओगे नहीं। अल्लाह चाहता है बाहर जाएं, और बाहर जाने के लिए है कि उसको खाएं, और खाएंगे इसलिए नहीं कि नबी है, मासूम है, मासूमियत खाने नहीं देगी। तब अल्लाह ताला ने अपने करम से ज़हने आदम पर एक पाकीज़ा गफलत का पर्दा डाला, पाकीज़ा गफलत का पर्दा डाला, ताकि गफलतन खा ले, हिकमतन में निकाल ले। ये आदम का गुनाह नहीं, ये आदम की खता नहीं, आदम की अदा है। खुदा की कसम, जन्नत से निकलने की ये अदा पर हाशमी के माँ बाप कुर्बान, क्योंकि अगर आदम ने खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। सुभान अल्लाह, वाह वाह। न हमें कलीमुल्लाह मिलते, न खलीलुल्लाह मिलते, न रूहुल्लाह मिलते, न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिलते। तो आदम अलैहिस्सलाम जो है वो सबके बाप है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट, सबके बाप। इसीलिए हम लोग आदमी हैं कि आदम की औलाद है। तो हिंदू मुसलमानों का दादा कौन है? एक। पंडित जी और मुल्ला का दोनों का दादा एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का दादा आदम एक। तो एक रहते क्यों नहीं? मतभेद है तो हो रहे, मनभेद क्यों? घृणा क्यों? एक दूसरे से घृणा क्यों? Why do you hate each other? वो भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। ठाकुर बाबा छत्री ये भी आदम की औलाद है। सैयद शेख मुगल बढ़ा, आस्तिक, नास्तिक, गोरा, काला, अफ्रीका का काला, यूरोप का गोरा, सब आदम की औलाद है। अगर कोई कहता हम आदम की औलाद नहीं है, कोई बात नहीं, तुम आदमी नहीं हो। मैं जब यहाँ आया तो कभी किसी के घर में गया, कभी किसी के घर में गया। पहले ही से लोग मालिक बने बैठे हैं यहाँ। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं